महिलाओं के साथ बहुत बड़ा। जी हाँ जी, बोलिए, क्या नाम है आपका? हाँ जी, कालिका दास चौहान। कालिका दास चौहान। खड़े जी मैम, मैंने आपसे वादा किया था। जी बोलिए। जो नंदलाल गुप्ता के एक मिनट भाई, क्या कर रहे हो यार? जो नंदलाल हत्यारों की बात कर रहे नंदलाल गुप्ता, स्वर्गीय नंदलाल गुप्ता की। हाँ, जी हाँ जी, उसकी बात कर रहे थे। जी। तो सपा पार्टी में जिस तरह से साधु संतों पे डंडा चलाया जाता था और जिस तरह से कारसेवकों पे गोली चलाई गई, जिस तरह से सपा सरकार में गुंडागर्दी बढ़ा, जिस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार, अपहरण, शोषण होता रहा, जाके यही 8 बजे और 10 बजे रात को महिलाओं को निकलना घर से मुश्किल था। लेकिन यही भाजपा सरकार जब से आई है तब से महिलाएं 12 बजे रात को भी घर से निडर होकर निकलती हैं। जी, अगले 40 सेकंड बीजेपी के। देखिए, भारत ही नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की दोनों ही सरकारों में समाज के 85 करोड़ वो लोग जिनको खाने को नहीं मिलता था, ऐसे लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाया। और मैं कह सकता हूं, इस देश के अंदर लोकतंत्र अगर किसी पार्टी के अंदर है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री आने वाला तय नहीं है। ये मात्र भारतीय जनता पार्टी है। आगे प्रधानमंत्री कौन होगा, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये कोई नहीं जानता। एक छोटा कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। आपने अभी परिवारवाद पे बात की, मैं कह सकता हूं कि भारत के अंदर एकमात्र पार्टी जो राष्ट्रवाद की बात करती है उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी परिवारवाद की बात करती है, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हमारी लड़ाई परिवारवाद से है, न कि हमारी लड़ाई समाजवाद से। देखिए, वो समाजवाद जो मुलायम सिंह यादव लेकर चले थे, अखिलेश यादव जी उसे भूल चुके हैं। 2014, 2017, 2019, 2022 और यहां तक कि 2 नगर निगम के चुनाव, 6 चुनाव हारने का रिकॉर्ड अगर किसी के पास है तो अखिलेश यादव के पास है। उत्तर प्रदेश की जनता। जी, आपको मैं मौका देता हूं। ये हमारे छोटे भाई हैं बंटू जी, परिवारवाद की बात कर रहे हैं। नीरज शेखर के पिता का क्या नाम है? चंद्रशेखर। यह परिवारवाद नहीं है। अमित शाह के लड़के का क्या नाम है? जय शाह। यह परिवारवाद नहीं है। पंकज सिंह जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में विधायक हैं, वो परिवारवाद नहीं है। मैं ये सारे परिवारवाद के बाद एक बात आपके माध्यम से और बलिया के पब्लिक में भी रखना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हमारे गुरु भाई, क्योंकि मैं भी चंद्रशेखर का शिष्य हूं, हमारे गुरु भाई अगर नीरज शेखर जी के अंदर अगर यह विश्वास है कि हम बलिया में चुनाव जीत जाएंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर विश्वास है कि हम बलिया में चुनाव जीत जाएंगे, तो परम आदरणीय नीरज शेखर जी, आप राज्यसभा से पहले इस्तीफा दे करके आकर के जनता में वोट मांगिए। आपके अंदर खुद विश्वास नहीं है। देखिए, ये वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं जहां पर अखिलेश जी ये तय नहीं कर पाते हैं कि उनके भाई चुनाव जीत पाएंगे। हमारे सुब्रत पाठक, कन्नौज से सुब्रत पाठक के खिलाफ इन्होंने अपने भाई को उतारा। जब ये सर्वे में बता दिया कि कन्नौज से वो नहीं जीत सकते, तो अखिलेश जी को खुद मैदान में उतरना पड़ा। अखिलेश जी कहां लड़ेंगे? अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर लड़ना। मैं दोनों लोगों से पूछूंगा, आपसे पहले पूछूंगा, आपका नाम? अमित दुबे। अमित दुबे जी। और आपका नाम? राजेश महाजन। राजेश महाजन। महाजन। मैं आम जनता से कहना चाहूंगा कि जुमलों पे इस बार सरकार नहीं बन रही है और इंडिया गठबंधन को वोट करके माननीय सनातन पंडित जी को चुनाव जिताए। जी बोले कि नहीं, मैं डरता नहीं हूं, मैं बिल्कुल डरता नहीं हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जुमलों से सरकार नहीं चलेगी। बैठिए, तशरीफ रखिए। जी जनाब अली, नमस्ते महाजन जी। नमस्ते नमस्ते। देखिए, न जात पर न पात पर, और वोट होगा राष्ट्रवाद के नाम पर। जात पर न पात पर वोट होगा राष्ट्रवाद के नाम पर। अब वो तो कह रहे हैं कि वो जाति की महागणना करा, मैं आ गया, मैं जाति की गणना कराएंगे। अब उतना तो मैं नहीं बता सकता हूँ, बस इतना जानूंगा कि वोट राष्ट्रवाद के नाम पर होना चाहिए। ऐसा है कि जितने भी लोग हैं, ये मोदी के अलावा जो पार्टी चल रही है आज इंडी करके, उनका एक ही चीज है कि मोदी ने कुछ नहीं किया। तो यदि उन्होंने कुछ नहीं किया तो हमें ऐसी सरकार हर बार चाहिए जिसने सबसे ज्यादा सड़कें बनाई, सबसे ज्यादा एम्स बनाए, सबसे ज्यादा IIT बनाई, सबसे ज्यादा उन्होंने जो है आपका यूपी के एक एक जिले में उन्होंने हॉस्पिटल खुलवा दिए, सबसे ज्यादा जो है आज इकोनॉमी, वाजपेयी जी के समय में 10वें नंबर की भारत इकोनॉमी थी, 10 साल सबसे बड़े राष्ट्रवादी नेता और सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट ने उसको 11वें नंबर पे पहुंचा दिया। आज इस सबसे बेकार नेता ने
5वें नंबर की सबसे बड़ी व्यवस्था बना दी। वो वादा कर रहा है कि हम 3रे नंबर की भी बना देंगे। तो हमें ऐसे ही बेकार सरकार। और देखिए बीच में टोका आपने। आपके 40 सेकंड शुरू होते हैं अब। जहां तक राष्ट्रवाद की सवाल है कि राष्ट्रवाद के नाम पर हम वोट देंगे, तो राष्ट्रवाद के नाम पर तो आर्मी के जवान देशभक्त होता है, आर्मी का जवान गोली खाता है, कारगिल युद्ध लड़ता है, और वो आर्मी का जवान आज बहुजन समाज पार्टी ने 72 लोकसभा में अपना कैंडिडेट बनाकर भेजने का काम किया है। तो वो राष्ट्रवादी तो वो हो सकता है, राष्ट्रवादी वो कतई नहीं हो सकता जो आर्मी के जवानों को 4 साल का नौकरी कर देगा। नहीं, ये दोनों लोग। कौन दोनों लोग? ये समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन वाले लोग और भारतीय ये दोनों लोग एक सिक्के के दो पहलू। अरे और पहचाना तो सिर्फ आप ही ने। गजब है भाई। हाँ जी, निर्दलीय उम्मीदवार है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार गुप्ता उर्फ राहुल, जनपद बलिया। क्या काम करते हैं आप? मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ फुटपाथ का। अरे काहे पैसा फूक रहे हैं सब चुनाव में? पैसा तो सारे पार्टी के लोगों को जो है बलिया के 5 लाख वैश्य मतदाता इन लोगों को लात मार के खेदने वाली है, किसी को जिताने वाली नहीं है। तो वैश्य सब आपकी तरफ है? एकदम है, और हम लोग जीत रहे हैं चुनाव। तो एकमात्र 22 से चुनाव जीत जाएंगे आप? सभी दल के लोग हमें वोट कर रहे हैं। आ रहा हूं, 40 सेकंड पूरा उनका बोलने दीजिए। तो वैश्यों के नेता हैं आप? जी, वैश्य समाज का मैं नेता हूँ। अरे तो ऐसे कहिए ना कि मैं वैश्य समाज का नेता हूँ। जी बहुत अच्छा भाई, बड़ी खबर। आपके बगैर तो कुछ हिलता भी नहीं है। आपने समय दे दिया, इसीलिए मैं आपको बलिया में स्वागत, अभिनंदन। और गुप्ता जी आप बोलिए, 40 सेकंड आपके हैं अपने। बलिया में जिस तरीके से 65 वर्षों से एक ही परिवार के लोग, चाहे वो चंद्रशेखर के नाम पे जीतने का काम करते हैं, और विकास यहाँ ठेंगा है, एक कल कारखाना फैक्ट्री नहीं है, और यहाँ से पलायन करके उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्य में जाके लोग शरणार्थी के रूप में रहते हैं और कहते हैं कि बलिया बहुत गौरवान्वित है। शर्म है हमें बलिया में कि पैदा होने से 65 साल से हम लोग भूखमरी और बेरोजगारी के सवाल पे लड़ रहे हैं। जैसे हमारे पटरी दुकानदारों ने बताया कि बीजेपी के ही कार्यकर्ता और चेयरमैन उन्हें लाठियों से मार के पीटता है, और हम जैसे लोग जब आवाज उठाते हैं तो कहा जाता है कि मुकदमे लाद दिए जाएंगे। राइट, 40 सेकंड आम आदमी पार्टी के। देखिए यहाँ पे 17 साल से वर्तमान में सांसद नीरज शेखर जी हैं, कभी लोकसभा कभी राज्यसभा। मैं सारे मुद्दों को जमीन पर लाता हूँ। यहाँ का जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल में जब कोई मरीज पहुँचता है तो डॉक्टर ये नहीं सोचता है कि इसको क्या बीमारी है, कौन सी सुई लगाऊं। जाते पहले डाइलोना लगाएगा, डेक्सोना लगाएगा, एसिक्लाक लगाएगा, उसके बाद नहीं ठीक हुआ तो फेनार्गा लगा के सुला देगा, उसके बाद भी नहीं ठीक हुआ तो भेजता है रेफर टू BHU, रेफर टू PGI, और बनारस के पहले जाकर मरीज मर जाता है, फिर घर पे जाता है फोन की बेटा बांस काटो, अब इनको बाबूजी सिधार गए। बोलो अभी वक्त है, से बोलो वक्त है, वक्त है छोटे से ब्रेक का। शिवानी बोलिए मन का पाखो और को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा।